हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पीडिंग 0.2। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे लिब्रे ऑफिस के कुछ क्वेश्चन। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन आपको ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर .csv, ऑप्शन नंबर डी आपको दिख भी रहा है आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर क्या है। तो यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग, जो आपको वर्ड प्रोसेसिंग लिब्रे ऑफिस का सॉफ्टवेयर पूछ रहा है, तो यहाँ पर राइटर है, ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। थर्ड क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है। तो यहाँ पर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्लास है, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। तो पावर पॉइंट को लिब्रे ऑफिस में किस नाम से जाना जाता है, तो वो है इम्प्रेस, ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ क्वेश्चन आता है आपका कि लिब्रे ऑफिस क्या है। तो यह एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। सिक्स क्वेश्चन आता है, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर कौन से ओएस चला सकते हैं। तो यहाँ लिनक्स भी चला सकता है, विंडोज़ भी चला सकता है, और मैक सिस्टम भी चला सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। सेवंथ क्वेश्चन आता है आपकी, लिब्रे ऑफिस क्लास के सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी कुंजी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। एट्थ क्वेश्चन आता है, लिब्रे राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है। तो कंप्यूटर का नाम नहीं दिखाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। यदि आप कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकें और इसे संपादित ना कर सके, तो इसका उपयोग करना चाहिए। तो किसका उपयोग करना चाहिए, तो इसमें से आप PDF का उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। 10th क्वेश्चन आता है, 80 सीरीज मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर समर्थ करते हैं। तो ज़्यादातर प्रिंटर में A4 साइज ही हम लोग प्रिंट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। तो 11th क्वेश्चन पे आते हैं, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कीबोर्ड संयोज क्या है। तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। 12th क्वेश्चन आता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो फाइल एक्सटेंशन क्या है टेम्पलेट के लिए, तो यहाँ पर .ott, ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, वो सही है आपका। 13 क्वेश्चन आता है, स्लाइड को व्यवस्थित या शॉर्ट करने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर है स्लाइड पेन और स्लाइड शॉर्टर व्यू का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दोनों रहेगा। 14 क्वेश्चन आता है, स्लाइड ट्रांजिशन वे प्रभाव होते हैं जो जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। 15 क्वेश्चन देखते हैं, तो स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम निम्न लागू करते हैं। तो यहाँ पर नॉन ट्रांजिशन कर देंगे, तो जो भी ट्रांजिशन लगा हुआ है तो वो हट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। 16 क्वेश्चन आता है, एक स्लाइड है जो जिसे अन्य स्लाइड्स के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको जैसा कि दिख रहा होगा मास्टर स्लाइड, ऑप्शन नंबर जी सही है। 17 क्वेश्चन आता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है। तो यहाँ पर तो आपको .ods दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। 18 क्वेश्चन आता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फार्मूला हमेशा प्रतीक से शुरू होता है। तो कौन से प्रतीक से शुरू होता है, तो हमेशा फार्मूला = से ही शुरू होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 19 क्वेश्चन आता है, फार्मूला = हेलो है, फिर वर्ल्ड है का परिमाण क्या होगा। तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। 20 क्वेश्चन आता है, फार्मूला काउंट कोष्टक में B1 : B3 है का परिमाण क्या होगा, जहाँ B1 = 5 है, B2 = 4 है, B3 = 6 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।